हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। ज्यादातर ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि काश काश कोई ऐसा सिग्नल मिलता, काश कोई ऐसा इंडिकेटर मिलता जो हमें ये बता पाता कि मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट चुपी है, जिससे उनका ट्रेडिंग सेटअप थोड़ा आसान हो जाता। ओके, सो आज के एपिसोड में हम इसी प्रॉब्लम को आसान करने वाले हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जिसका नाम है एडीएक्स, जो हमें बताएगा स्पीड, हमें बताएगा मार्केट का स्ट्रेंथ। सो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। एडीएक्स क्या है? व्हाट इज एडीएक्स? एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, जो हमें मार्केट का स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रेंथ इन द सेंस, स्ट्रेंथ यानी कि मार्केट ट्रेंडी है या मार्केट चोपी है। ओके, इन अ सिंपल सेंस एडीएक्स एक बैंडेड इंडिकेटर है। बैंडेड इंडिकेटर इन द सेंस, जिस तरह कार में स्पीडोमीटर होता है, इन अ सिंपल सेंस स्पीडोमीटर होता है, हमें स्पीड बताता है कि किस स्पीड में कार चल रही है। उसी तरह एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें मार्केट का स्पीड बताता है, मोमेंटम बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। ओके, और ये रेंज करता है 0 to 100 में। ओके, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती या घटती रहती है। सो हमें इसके बीच में जो वैल्यूज हैं उस हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट का स्ट्रेंथ कितना है, मार्केट में मोमेंटम कितना है। ओके, एडीएक्स हमें अप ट्रेंड है मार्केट या डाउन ट्रेंड है ये नहीं बताता। एडीएक्स हमें मार्केट के अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है ये नहीं बताता। ये हमें ये बताता है कि मार्केट ट्रेंडी है या चोपी है। ओके, सो अगर हमें एडीएक्स को यूज करना होता है तो हम टीएमआई के साथ यूज करते हैं, डायरेक्शनल इंडेक्स। ओके, हम चार्ट में उसे इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अभी हम एडीएक्स देख रहे हैं। अच्छा, इसका रेंज डिस्कस करते हैं कि आखिर एडीएक्स का रेंज कैसा होता है। रेंज क्या होता है एडीएक्स का? एडीएक्स का रेंज, अगर एडीएक्स 0 से लेकर 20 के बीच में है। ओके, हम ये रेंज डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वैल्यू, बैंडेड इंडिकेटर है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के 100 के बीच में होती है। ओके, सो इसी रेंज में से अगर 0 से लेकर के 20 के बीच में है एडीएक्स, ओके, तो हम कहेंगे कि मार्केट क्या है? चोपी है। ओके, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ओके, और अगर एडीएक्स 20 से लेकर के 50 के बीच में होती है तो हम कहेंगे मार्केट ट्रेंडिंग है। ओके, अब ये ट्रेंडिंग मार्केट, ये अप ट्रेंड भी हो सकता है, ये डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। ओके, रिमेम्बर हमने कहा था कि एडीएक्स हमें मार्केट के ट्रेंडी या चोपी होने का सिग्नल देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है एडीएक्स। ओके, सो ये मार्केट जो है ट्रेंडिंग हो सकती है, ये अप ट्रेंड भी हो सकता है, ये डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। ओके, अब जो थर्ड रेंज है वो है अगर एडीएक्स 50 एंड अबव होती है तो खतरा होता है, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट कभी भी खत्म हो सकता है। ओके, सो ये यहाँ पर हमें अलर्ट होने की जरूरत होती है, यहाँ पर हमें ट्रेंड के खत्म होने का सिग्नल मिलता है। ओके, सो यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत होती है। अब ये देख लेते हैं कि एडीएक्स मूव कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडीएक्स नॉन डायरेक्शनल है। ओके, नॉन डायरेक्शनल इन द सेंस एडीएक्स नॉन डायरेक्शनल है। कैसे नॉन डायरेक्शनल है? ये ऐसा नहीं होता कि मार्केट बुलिश है तो एडीएक्स रेज अप ट्रेंड में जाएगा, अगर मार्केट बेरिश है तो एडीएक्स डाउन ट्रेंड में जाएगा।
ऐसा नहीं, नॉन डायरेक्शनल है इन द सेंस मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बुलिश हो या बेरिश हो। ओके, ट्रेंडिंग मार्केट बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है। सो एडीएक्स क्या करता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो एडीएक्स क्या करेगा, एडीएक्स भी राइजिंग होगा। ओके, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एडीएक्स क्या होगा, तो भी एडीएक्स राइजिंग होगा। क्यों एडीएक्स राइजिंग होगा दोनों की कंडीशन में, क्योंकि एडीएक्स ट्रेंडिंग या चोपी मार्केट के बारे में बताता है, लेकिन वो बुलिश और बेरिश मार्केट में डिस्टिंग्विश नहीं करता। ओके, वो सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करता है किसमें, ट्रेंडिंग मार्केट और चोपी मार्केट में, लेकिन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में डिस्टिंक्शन नहीं बताता है। ओके, इसीलिए दोनों भी केस में चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन दोनों भी तो ट्रेंडिंग ही होता है, तो उन दोनों केस में एडीएक्स राइजिंग होता है। ओके, अब हम इसे इन अ सिमिलर सेंस में हम इसे अच्छे तरीके से चार्ट में समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके, तो हमने ओपन कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि एडीएक्स को कैसे यूज करना है। ओके, सिंपली हमें इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है एडीएक्स। आप देख रहे होंगे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स करके आ गया, हम उसे चूज करेंगे। ओके, यहाँ पर जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है यही हमारा एडीएक्स है। कितना सिंपल दिख रहा है। ओके, हम इसे सेटिंग इसकी थोड़ी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। ओके, और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। सो ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है नीचे, ये हमारा है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने पहले रेंज डिस्कस किया था ना, रेंज डिस्कस किया था कि क्या रेंज है एडीएक्स की। अगर 0 से लेके 20 के बीच में होता है तो वो क्या होता है, नॉन ट्रेंडिंग होता है, यानी कि चोपी होती है मार्केट। ओके, और 20 से लेकर के 50 के बीच में अगर होता है तो वो ट्रेंडिंग होती है, यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। एंड 50 एंड अबव वो अलर्ट का सिग्नल जनरेट करता है, वहां से मार्केट चेंज भी हो सकती है। ओके, सो ये जो 3 रेंज है ये हमें एडीएक्स यूज करने के पहले ध्यान में रखना होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जब ये आप वैल्यू अगर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये वैल्यू 17 दिख रही है। ओके, 17 दिख रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये सारी जो रेंज है एडीएक्स की, ये हमें क्या बता रहा है, ये मार्केट के साइडवेज होने की बता रहा है। ओके, ये सब क्या है, मार्केट के साइडवेज, यानी कि मार्केट के चोपी होने का सिग्नल बता रहा है, जहां पर एडीएक्स रेंज बाउंड है, यानी कि 20 है, 20 के आसपास है। वैसे तो कहा जाता है ये जो रेंज है वो 0 से लेकर के 22 या 23 के बीच में तक चोपी मार्केट होती है। डिपेंड कि आपका ट्रेड सेटअप, यानी कि आपके ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से किस तरह से ये वर्क करता है, बैक टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड है, लोगों का लेवल भी चेंज होता रहता है। ओके, सो आप इसे बैक टेस्ट करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि ये आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से 22 या 23 एडीएक्स तक चोपी मार्केट कंसिडर कर सकते हैं आप, या फिर 20 ठीक है। ओके, ज्यादातर लोग 0 से लेकर के 20 तक ही चोपी समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 20 एडीएक्स हुआ। ओके, 20 21 हुआ, यहाँ पर वैल्यू शो कर रही है। यहाँ पर जब एडीएक्स ने बढ़ना शुरू किया तो आप देख रहे होंगे इन अ सिमिलर सेंस यहाँ पर मार्केट भी, यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू कर दिया। ओके, यहाँ पर मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू कर दिया, एडीएक्स भी राइजिंग है। हमने क्या कहा था, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, एडीएक्स राइजिंग शुरू हो जाता है। एडीएक्स अगर 20 से लेकर के 50 में है तो ट्रेंडिंग मार्केट होती है, और यही टाइम होता है एक ट्रेडर के एंट्री लेने का। ओके, द मोमेंट एडीएक्स 20 एंड अबव हुई, 20 हुई, 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, आप एंट्री ले सकते हैं। ओके, और एडीएक्स जब तक फॉलिंग नहीं होता है, या फिर एडीएक्स 50 की रेंज से 50, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडीएक्स कितना पहुंच गया, एडीएक्स ऑलमोस्ट 65 तक पहुंच गया है। ओके, यानी कि इसके बाद ये जो ऐसा जोन होता है, यहाँ से मार्केट कभी भी चेंज हो सकती है। सो यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट एडीएक्स नीचे आता है और यहाँ पर जो है साइडवेज में जाने का सिग्नल देता है। और आगे हम इसको देख लेते हैं।
अच्छा, एडीएक्स को हम एक और इंडिकेटर है डीएमआई, उसके साथ हम अच्छे से यूज करते हैं डीएमआई यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। ओके, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। डीएमआई का सिंपली मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ से है। जैसे कि प्रीवियस सेशन में मार्केट ने जो रेंज बनाया था, उस रेंज से मार्केट, आज की मार्केट ऊपर है क्या? अगर ऊपर होगी तो प्लस डीएमआई, लेकिन कल के रेंज से अगर मार्केट नीचे गई तो माइनस डीएमआई। एक और सिचुएशन हो सकती है कि कल के रेंज से या फिर मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर मार्केट नीचे आ सकती है। इसके अलावा कल अगर इतने रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी तो हो सकता है कल जितने का हाई बनाया हो उससे ऊपर की हाई आज के सेशन में बने, कल जितना लो बनाया था उससे ज्यादा का लो आज के सेशन में बने, मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो। तो इस तरह का भी डायरेक्शन डीएमआई बताता है। ओके, इन अ सिंपल सेंस प्लस डीएमआई और माइनस डीएमआई के बेसिस पे एडीएक्स के कॉम्बिनेशन में किस तरह से ट्रेड लेना है वो हम आगे चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एडीएक्स डीएमआई के साथ। ओके, यहाँ पर सिंपली आपको इंडिकेटर में जाकर के डायरेक्शनल मूवमेंट यानी कि इसे चूज कर लेना है। ओके, ये देखिए ये हमारा डीएमआई आ गया। डीएमआई के साथ एडीएक्स भी होता है। अगर हम इसे सेटिंग देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्लस डीआई है, माइनस डीआई है और ये एडीएक्स है। ओके, अब ये प्लस डीआई क्या होता है, माइनस डीआई क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। हम पहले इसकी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। हम एडीएक्स को कर लेते हैं यहाँ पर ब्लैक, ओके, थिक लाइन। फिर हम प्लस डीआई को कर लेते हैं ग्रीन कलर। ओके, इसकी थिकनेस भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। और माइनस डीआई को कर लेते हैं रेड कलर और इसकी भी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ओके, सो ये जो आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन देख रहे हैं नीचे, ये हमारा है डीएमआई। ओके, ये हमारा है डीएमआई। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये हमारा एडीएक्स है। ओके, ये हमारा एडीएक्स है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो एडीएक्स ऊपर जाता है, एज यूजुअल एडीएक्स ऊपर गया है, लेकिन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएमआई। डीएमआई क्या होता है, आपने जब चार्ट में देखा तो वहां पर एक प्लस डीएमआई था, ओके, और एक माइनस डीएमआई था, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। ये प्लस डीएमआई यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड होता है, तो वो शो करता है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स इन अ पॉजिटिव सेंस। ओके, जब मार्केट नेगेटिव होता है यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ओके, तो वो माइनस डीएमआई शो करता है। ओके, सो हमने माइनस डीएमआई हमने रेड कलर में लिया है। ओके, रेड कलर में लिया है और प्लस डीएमआई हमने ग्रीन कलर में लिया है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्केट बुलिश है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर ऊपर होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन डीएमआई ये ऊपर है। ओके, यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना हो, डीएमआई और एडीएक्स के कॉम्बिनेशन से ट्रेड लेना हो तो हम कैसे लेंगे? ओके, देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ग्रीन डीएमआई है यानी कि प्लस डीएमआई है, उसने रेड डीएमआई को नीचे से क्रॉस किया है। ओके, नीचे से क्रॉस किया है, तो जो ये क्रॉस ओवर है, ये यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है, जहां पर ग्रीन डीएमआई यानी कि प्लस डीएमआई ने माइनस डीएमआई को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। वो हमारे मार्केट के बुलिश होने का सिग्नल जनरेट करते हैं, बशर्ते फैक्ट ये है कि सिर्फ क्रॉसओवर ही इनफ नहीं है, हमें ये भी देखना होगा कि क्या क्रॉसओवर के टाइम पे एडीएक्स 20 एंड अबव है। अगर एडीएक्स 20 के नीचे होता है तब तो हम एंट्री नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि कब एडीएक्स 20 एंड अबव हो, तब हम एंट्री लेंगे। ओके, यहाँ पर अगर हमने जब क्रॉसओवर किया तो मार्केट क्या है, मार्केट कितना दिखा रही है रेंज, मार्केट यस 20 एंड अबव है। ओके, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एडीएक्स यहाँ पर 20 एंड अबव है, एडीएक्स राइजिंग है। ओके, तो हम यहाँ पर एक तो सबसे पहले प्लस डीएमआई ने यानी कि ग्रीन डीएमआई ने रेड डीएमआई को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया है, तो ये एक
रूल है हमारा ट्रेड लेने का। सेकंड, ADX 20 एंड अबव है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बाइंग ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हमारा द मोमेंट क्रॉसिंग होती है तो हम यहाँ पर बाइंग ट्रेड लेंगे। ओके, यहाँ पर ये क्रॉस ओवर होता है। ओके, सो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है उस कैंडल के नीचे का, उस कैंडल के नीचे का हमारा होगा स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस लगाने के पहले ये ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस लगा लिए तो हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया, नहीं। हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 2% से ज्यादा का अगर आपका स्टॉप लॉस का रेंज बन रहा हो तो आप उसे अवॉइड करिए। ओके, सो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे का लो का आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर जैसे जैसे ADX राइज हो रहा है, जैसे जैसे आपका मार्केट अप ट्रेंड हो रही है, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। हर एक कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लगा के उसे ट्रेल कर सकते हैं। ओके, और ट्रेड में बने रह सकते हैं। सो इस तरह से हमारी बाइंग होगी। ओके, अब इन अ सिमिलर सेंस अगर ये जो ग्रीन DMI है, ग्रीन DMI है, अगर ये ऊपर होती है, ग्रीन DMI अगर ऊपर होती है तो ये मार्केट के अप ट्रेंड होने का सिग्नल होती है। लेकिन अगर यही रेड DMI ऊपर हो तो, रेड DMI ऊपर होती है तो मार्केट के डाउन ट्रेंड होने का सिग्नल होती है, यानी कि सेलर्स हावी है। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके पास है? सेलर्स के पास है। सेलर्स का पलड़ा भारी है। ओके, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब माइनस DMI ऊपर है, ओके, यहाँ पर माइनस DMI ने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया है। ओके, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया है, ये जो जोन है, यहाँ पर रेड DMI ने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेरिश मार्केट आ रही है। ओके, मार्केट यहाँ पर बेरिश है, यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनस DMI ने, यानी कि रेड DMI ने ग्रीन DMI को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया हो, पहला रूल नंबर 1। दूसरा रूल होता है अगर यहाँ भी ADX 20 एंड अबव है, राइजिंग ADX है, तब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ओके, सो ये भी हमारा एक सेटअप हो सकता है। अगर ये जो क्रॉस ओवर है, ये क्रॉस ओवर की बात करें तो ये कैंडल, ओके, इस कैंडल ने क्रॉस ओवर दिया है। ओके, सो यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं अगर हम कैश में डील कर रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। और इसके 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 बाद वाला जो कैंडल होगा, यहाँ पर हम अपनी पोजीशन लेंगे शॉर्ट सेलिंग की। प्रीवियस कैंडल जिसने क्रॉस ओवर किया है उसके ऊपर की हमारी होगी स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस के भी पहले 2% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर ध्यान में रखेंगे हम। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखेंगे और क्रॉस ओवर वाली कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। सो इस तरह का ये जो ट्रेड बनता है हमारा, ये शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड बनता है अगर हम कैश में डील कर रहे हैं तो। ओके, सो इस तरह से हम अपनी पोजीशन ट्रेल कर सकते हैं और एट लास्ट स्क्वायर ऑफ करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्यों, किस हिसाब से? इस DMI के हिसाब से। अब ये DMI कहाँ तक पहुंचा है? ये DMI 40 एंड अबव है। ओके, यानी कि यहाँ पर हम 45 समझ सकते हैं। ये 45 के ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से फॉलिंग हुआ है। ओके, हालांकि ये DMI है। ओके, सो इस तरह से हमारा ट्रेड बनता है। इस तरह से मार्केट बुलिश भी होती है, मार्केट बेरिश भी होती है। और DMI विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ADX हम ट्रेड लेते हैं, मार्केट के ट्रेंडिंग होने का हमें सिग्नल प्रोवाइड होता है और हम अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर यही चीज अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कैसे करेंगे हम? अगर आप ADX इंडिकेटर को इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपका टाइम फ्रेम कितने का होना चाहिए? 15 मिनट्स का होना चाहिए, 5 मिनट्स का होना चाहिए, मोर देन इनफ है। ओके, इसमें 15 या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम फाइंड आउट करेंगे ADX अबव 20। और अगर आपको बुलिश आई मीन अप ट्रेंड में ट्रेड करना है तो हम देखेंगे कि ग्रीन DMI ने रेड DMI को नीचे से क्रॉस ओवर किया हो। ये दोनों रूल अप्लाई करके हम 15 मिनट्स के और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में
ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इन अ सिमिलर सेंस अगर आपको इंट्राडे में ही शॉर्ट सेलिंग करनी हो तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अकॉर्डिंगली हम शॉर्ट सेलिंग करके ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो एडीएक्स इंडिकेटर को स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे यूज करेंगे? इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, आपका 1 घंटे का भी हो सकता है, ओके, 1 आवर का भी टाइम फ्रेम हो सकता है, आप 15 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। 2 या 3 डेज ट्रेड में कंटिन्यू करने के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी ठीक होता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम ले सकते हैं आप। ओके, और अकॉर्डिंगली अगेन दोनों रूल को फॉलो करना है। पहला रूल, ग्रीन डीएमआई ने रेड डीएमआई को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, ओके, एंड सेकंड एडीएक्स 20 एंड अबव हो, यानी कि एडीएक्स राइजिंग हो। ओके, सो इन दोनों रूल के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप ले सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग करनी होगी तो पोजिशनल ट्रेडिंग अगर लेनी होगी तो एडीएक्स इंडिकेटर को, अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं आप, तो उसे यूज करने के लिए आप 1 डे का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। 1 डे के टाइम फ्रेम में आप अकॉर्डिंगली एडीएक्स को फाइंड आउट करिए। वही दोनों रूल कि ग्रीन डीएमआई ने रेड डीएमआई को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया हो डेली टाइम फ्रेम पे, और एडीएक्स 20 एंड एबव हो, यानी एडीएक्स राइजिंग हो। ओके, सो अकॉर्डिंगली हम पोजिशनल ट्रेडर होंगे और ट्रेड ले सकते हैं 2 या 3 महीने के लिए। ओके, सो इस तरह से हम अलग अलग टाइम फ्रेम में एडीएक्स इंडिकेटर का यूज करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई कैश में डीलिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो क्या एडीएक्स वहां भी वर्किंग है? डेफिनेटली एडीएक्स ऑप्शन में 100% वर्किंग है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में डील करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए एक फैक्टर का जाना, और वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर होता है स्ट्रेंथ। ओके, ऑप्शन में डील करने के लिए हमें मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं, मोमेंटम है कि नहीं, ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एडीएक्स हमें क्या बताता है? मोमेंटम बताता है। एडीएक्स हमें स्पीड बताता है। तो एडीएक्स का यूज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरएसआई, एडीएक्स का यूज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरएसआई बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% होती है। ओके, तो क्या ये हम फॉरेक्स में यूज कर सकते हैं? फॉरेक्स की ट्रेडिंग में यस, फॉरेक्स में भी चलता है, ये कमोडिटी मार्केट में भी चलता है। एडीएक्स बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है हर एक मार्केट में, बशर्ते मार्केट का जो एडीएक्स को डीएमआई के कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज कैसे करते हो। एडीएक्स को डीएमआई के साथ, एडीएक्स को आरएसआई के साथ, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम यूज करके अपने बैक टेस्टिंग के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से किस तरह से आप यूज करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है एक अच्छे ट्रेड सेटअप के लिए, एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, एक अच्छे चंक के लिए। ओके, सो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया एडीएक्स क्या होता है, एडीएक्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है, एडीएक्स का यूज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएमआई कैसे वर्क करता है, इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में हम किस तरह से एडीएक्स का यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शन में यूज कर सकते हैं एडीएक्स, फॉरेक्स में यूज कर सकते हैं, हर जगह इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनोरेंस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।